नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? कोरोना के काल में जब भारत लॉकडाउन की स्थिति में था तब सभी ने हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया था। अपने जीवन में कई सारी चीज़ों को लेकर के हमने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए और उस कठिन काल को बहुत मुश्किल से निकाला था। कल मोदी जी ने अपनी स्पीच में कोरोना की स्थिति का एक बार फिर से जिक्र किया और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा। मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं, ईरान जिस तरह से अपना प्रभाव दिखा रहा है और ऑयल का संकट जिस तरह से हमें एक एक दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत इस क्राइसिस से निपटने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति में जाएगा और मोदी जी एक बार फिर कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं और आप सभी के कल से ही मेरे पास न जाने कितने सारे मैसेज आ गए हैं जिसमें ये एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या भारत में लॉकडाउन लगेगा, क्या भारत फिर से कोरोना काल की स्थिति का सामना करता हुआ नजर आएगा, क्या भारत की जनता फिर से परेशान होते हुए नजर आएगी। इसको हम वैदिक ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि क्या भारत की कुंडली के हिसाब से वाकई में इस तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। देखिए, दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर है और मोदी जी ने उसके बारे में भी कहा था। पहली चीज कि ये जो समय चल रहा है ये एक कठिन समय चल रहा है जिसमें पूरा विश्व उलझा हुआ है और बहुत समझदारी के साथ, बातचीत के साथ ही इस परिस्थिति को सॉल्व किया जा सकता है। ये बात हम सभी को पता है क्योंकि ग्रहों की गणनाएं भी यही दिखा रही है कि ये जल्दी खत्म होने वाला मैटर नहीं है। इस स्थिति को खत्म होने में लंबा समय लगेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। दूसरी चीज, मोदी जी ने यहां पर कहा है कि वो सभी देशों के साथ संपर्क में हैं और सभी देशों के साथ बातचीत करके हर एक संभव पॉजिटिव रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज मैंने अपने पिछले इक्वेशंस में भी कही थी कि भारत वो देश बन सकता है जो इस कठिन परिस्थिति में किसी तरह के मीडिएटर का काम यहां पर कर ले जाए और मोदी जी अगर कोशिश करें तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव एंगल पे दुनिया के बीच में अपनी बात को अच्छे से रखने का प्रयास जरूर कर सकते हैं और दुनिया को एक स्ट्रांगली ये बोल करके बता सकते हैं कि जो हो रहा है वो वाकई में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने ओपन स्टेटमेंट के साथ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि ये सारी चीजें गलत हो रही है, अमेरिका को रुक जाना चाहिए, इजराइल को रुक जाना चाहिए या ईरान को चीजों को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करनी चाहिए। ना ईरान समझ रहा है, ना इजराइल समझ रहा है, ना ही अमेरिका समझ रहा है। और ये बात मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप सभी को बताई थी कि ये वॉर जो है, ये इन तीनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट यहां पर जो चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता हुआ नजर आएगा। बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी हमें देखने को मिलेगा, जिस ब्रेक की शुरुआत कहीं ना कहीं सीज फायर की बातों के साथ ही हो चुकी है और ये दिखाई देता है कि ये सीज फायर की बातें चीजों को रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है, परंतु ये एक थोड़ा सा ब्रेक होगा, छोटा सा पॉज होगा। ये पूरी तरह से समाप्ति की कोई भी इक्वेशन नहीं होगी। ये भी वैदिक ज्योतिष की गणनाओं में दिखाई देती है। इसका यह मतलब है कि जो ऑयल का जो संकट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, जो गैस का संकट हमें देखने को मिल रहा है, ये कभी भी रीअकर हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए मोदी जी की बात को डेफिनेटली गंभीरता के साथ लिया जाएगा और देश और दुनिया में इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे हर देश कर सकता है कि उनके देश में भी इस तरह की परेशानी जरूर देखी जा सकती है। ऐसे में भारत की कुंडली को जब हम देखते हैं तो देखिए, भारत की कुंडली आज जिस तरह की स्थिति में ग्रहों को दिखा रही है, ये किसी भी एंगल से मुझे लॉकडाउन की स्थिति को तो नहीं दिखा रही, ये बात मैं जरूर कहूंगा। भारत में जिस तरह की ग्रह गोचर यहां पर देखने को मिल रहा है, मंगल की महादशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये मंगल की महादशा जो है ये भारत में एक अग्रेसिव नेचर लेकर के चल रही है, एक नई सोच लेकर के चल रही है, एक नई दिशा में आगे बढ़ने को लेकर के यहां पर चल रही है। इसीलिए ये कह देना कि भारत में लॉकडाउन लगेगा, मुझे नहीं लगता कि एक उचित स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। पहली चीज, हमें ये पता है कि मई का महीना, अप्रैल का महीना और मार्च का महीना, ये जो महीने हैं ये थोड़े से सेंसिटिव महीने रहेंगे जहां पर अमेरिका का डोमिनेंस हमें देखने को मिलेगा। तो अमेरिका के डोमिनेंस की वजह से पूरा विश्व यहां पर प्रभावित होता हुआ नजर आएगा।
इवन दो मैंने आपको पहले भी कहा था, इवन साल शुरू होने से पहले ही मैंने कह दिया था कि शुरुआती महीने थोड़े से टफ रहेंगे, क्योंकि अमेरिका वहां पर पूरे विश्व पर अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। आपको अगर यकीन नहीं तो आप नवंबर दिसंबर की वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी जानकारी अच्छे से देखने को मिल जाएगी। और वही चीजें हमें बैक टू बैक एक एक स्टेप में देखने को मिल रही है। साल के शुरुआत से ही अभी तक मार्च का महीना पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है और हर एक चीज हमें ऐसे ही देखने को मिल रही है। मार्च का महीना मैंने कहा था कि काफी ज्यादा लंबा होता हुआ नजर आएगा। इट सीम्स लाइक अ वेरी बिग मंथ। और आप देखिए इस महीने में हमने क्या क्या नहीं देख लिया। हमने फेस्टिवल देख लिया, हमने भारत का वर्ल्ड कप देख लिया, हमने ईरान की तरफ की प्रॉब्लम्स देख ली, हमने क्राइसिस देख लिया, हमने लॉकडाउन का तनाव भी यहां पर देख लिया, और भी कई सारी चीजें जो हमने इस महीने में देख ली। तो डेफिनेटली मार्च, अप्रैल और मई एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महीने रहेंगे इस साल के, जहां पर हमें हर तरह की परिस्थिति को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। तो भारत की सरकार इस दिशा में मुझे जिस तरह की इक्वेशंस मैं देख पा रहा हूं काम करते हुए तो नजर आएगी, बट कहीं ना कहीं भारत की सरकार को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं, क्योंकि बीजेपी की कुंडली को जब मैं देखता हूं तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती है। इस समय में कहीं ना कहीं बीजेपी की कुंडली में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, पर भारत की कुंडली एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रही है, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है। इस तरह की योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो भारत की कुंडली में दो चीजें स्पष्ट तौर पर बन रही है। पहली चीज कि भारत संघर्ष का सामना कर सकता है, भारत संघर्ष से दूर नहीं जा सकता। दूसरी चीज, ये जो भी संघर्ष रहेगा ये लंबे समय के लिए नहीं रहेगा, हमें ये भी समझना है। मतलब कि वॉट एवर द इक्वेशंस वी आर फेसिंग, इट इज अ शॉर्ट टाइम इक्वेशंस, इट इज नॉट एट ऑल अ लॉन्ग टाइम इक्वेशंस। तो इस वजह से मैं यहां पर जरूर कह सकता हूं कि मेरी ज्योतिषीय गणनाओं में लॉकडाउन और एक खतरनाक लॉकडाउन जैसी स्थितियां नहीं दिखने को मिल रही। हमें पता है कि 2026 के साल में महंगाई बढ़ेगी और यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ते हुए नजर आएगी। तो हमें कुछ चीजों में कटौती करनी पड़ सकती है, हमें कुछ चीजों को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करने की कोशिश करनी पड़ सकती है, परंतु ये नहीं कहेंगे कि हमें पूरी तरह से चीजों को बंद करने की जरूरत पड़ेगी या पूरी तरह से हम लॉकडाउन के क्राइसिस में आते हुए नजर आएंगे। एंड अगेन साल जो है वो सोच बदलने का साल है, साल जो है वो चीज़ों के इस्तेमाल को बदलने का साल है, साल जो है वो अपनी पहचान को बदलने का साल है। इसीलिए इस कठिन परिस्थिति में जो व्यक्ति मजबूत होकर के खड़ा रहेगा और चीज़ों का सही इस्तेमाल करेगा उसको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो एक बार फिर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है। लोग और देश जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है। यही इक्वेशंस आपको दिखाई देंगी। सेम बिल्कुल सेम आपने देखने को मिला था कोरोना के काल में, जब लोग परेशान हो रहे थे, बहुत सारी जानें जा रही थी, और जब उस चीज को बहुत डिटेल में देखा गया तो क्या पता चला कि यहां पर नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है। इक्वल इक्वेशन हमें यहां पर भी नेचर के साथ देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना के काल में ग्रह स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, परंतु आज के इस काल में 2026 में ग्रह स्थिति उतनी ज्यादा खराब नहीं है। देवगुरु बृहस्पति अपनी अच्छी जगह पर जाने वाले हैं बहुत ही जल्द, और ट्रस्ट में जब तक देवगुरु बृहस्पति एक स्टेबल ग्राफ में है, मुझे लगता है कि चीजें खराब होने के बाद भी एक होप के साथ, एक कंट्रोल के साथ चलते हुए नजर आएगी, और विश्व के हर देश के लिए ये एक होप जो है वो बनी ही रहेगी। चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो, चाहे वो इजराइल ही क्यों ना हो, या फिर कोई दूसरा देश ही क्यों ना हो, एक उम्मीद इस साल में हर एक कंट्री के पास देखने को मिलेगी जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम आएगा जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि की तरफ प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। मतलब कि इस साल की दिवाली के आसपास का जो समय रहेगा ये थोड़ा सा परेशान करता हुआ वापस से नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो आपको परेशान जो होना है ये अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त में नहीं होना है। परेशान होने का समय थोड़ा बाद में या नेक्स्ट ईयर में बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी में अपने दिमाग में पैनिक लेकर के मत आइए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। समय से पहले आगे की जानकारी भी आपको देने का प्रयास जरूर करूंगा कि आगे क्या कुछ होगा और कैसे उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ये दिमाग में रखिए कि हमारा देश स्ट्रांगली इस परिस्थिति का सामना करेगा, ना कि लॉकडाउन में जाएगा। इस तरह की इक्वेशंस मुझे दिखाई देती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को अच्छे से
समझ चुके हैं। अगर आप सभी मुंबई से हैं या फिर दिल्ली से हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना और समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।